हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम मैथ में प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं बहुत आपको इजी तरीके से कराने वाला हूं। तो वीडियो प्लीज़ बिल्कुल स्किप मत करना, अच्छे से देखना। फ्रेंड क्वेश्चन हमको ये दिया है कि एक विक्रेता 70% माल को 6% हानि पर बेचता है, जबकि जो शेष माल है उसको वह 10% लाभ पर बेचता है। यदि कुल हानि 180 रुपये हुई तो कुल बेचे गए माल का मूल्य कितना है। यानी कि एक विक्रेता है, भाई किसी माल को 70%, किसी माल का 70% को 6% की हानि पे बेचा, जबकि जो शेष माल है उसको 10% के लाभ पे बेचता है। यदि उसको कुल हानि 180 रुपये होती है तो भाई बेचे गए माल का मूल्य कितना है उसके। तो फ्रेंड देखिए, हम मान लेते हैं कि जो कुल माल है, पहले हम मानते हैं कि जो कुल माल है भाई हमारा कितना है, 100% है। कुल माल हमने 100% माना, जिसमें से विक्रेता 70% माल को 6% की हानि बेचता है। तो पहला माल कितना परसेंट बिका है, 70% बिका है, जो कि 6% की हानि पर बिका है। 6% की हानि पे 70% बिका है। अब फ्रेंड यदि 100 में से 70% माल बिक चुका है तो शेष कितना बचा हुआ माल, 30%। अब फ्रेंड जो 30% माल है उसको उसने उसमें लिखा है कि जबकि शेष माल, तो शेष माल कितना हुआ 30%। इसको कितने परसेंट के लाभ पे बेचा है, तो इसको इसने बेचा है 10% के लाभ पे। तो हम इसको लिखें 10% लाभ, ठीक है। इसको मैंने लिखा 10% के लाभ पर, ठीक है। अब यहाँ पे कुल हानि 180 हुई है, तो पूछा है कि बेचा गया जो माल है उसका मूल्य कितना है। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जो 70 है, 70 इसको मैं 7 मानूंगा, ठीक है। इस 70 को मैं 7 मानूंगा, और जो 30 है फ्रेंड इसको मैं 3 मानूंगा। और जो टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 3 दोनों मिला के 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे फ्रेंड हम क्या करते हैं कि जो 70% का जो माल है उसको ये 6% की हानि बेचता है। तो मैं इस 7 के नीचे 6 लिखता हूँ माइनस का, क्योंकि हानि की बात हुई है और हानि बोलेगा तो माइनस आएगा। और यहाँ पे जो 30% माल है वो 10% के लाभ पे बेचा है, तो मैं इसको प्लस 10% करके लिखूँगा। इसको माइनस 6%, इसको प्लस का 10%, क्योंकि लाभ है तो प्लस आएगा। और इक्वल टू में हम इसका जो टोटल परसेंट है उसको x% मानते हैं। हमने माना कि x% का टोटल होता है, ठीक है। अब इसको हम देखें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका इसमें होगा मल्टीप्लाई, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 7×42, तो ये हो जाएगा माइनस का 42%, ठीक है। ये बीच में आएगा प्लस, ये हो जाएगा 10×3 तो ये हो जाएगा 30%, इक्वल टू ये हो जाएगा 10×1 तो ये हो जाएगा 10x%, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, ये -42 है, ये +30 है, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 42 में से 30 जाएगा, बचेगा 12, लेकिन क्या आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 42 माइनस की है, इसलिए ये माइनस का 12% आएगा। बराबर का ये हो जाएगा 10x%। अब फ्रेंड ये क्या होगा, जो 10 है वो इसके नीचे जाएगा, तो ये -12/10 बराबर x, ठीक है, परसेंट। और फ्रेंड यहाँ पे जो परसेंट और परसेंट है, ये परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर देता हूँ, और इसको मैं 2 से काटता हूँ, तो ये हो जाएगा 2×5 = 10, ये हो जाएगा 2×6 = 12। तो फ्रेंड हमारा जहाँ से x का मान क्या मिला है, ये मिला है हमारा 6/5। कितना मिला है, 6/5। अब फ्रेंड जो 6/5 मुझे मिला है, 1 मिनट फ्रेंड, यहाँ पे जो मैंने आपको परसेंट काटा है, ये परसेंट काटना नहीं है, इसको हम ऐसा ही रखेंगे, क्योंकि हमारा सवाल आगे अगर ऐसा कर देंगे तो हमारा सवाल सोल्व नहीं होगा। ये परसेंट कटा नहीं है, ये परसेंट रखेंगे हम। तो ये हमारा जो 6/5 है, ये परसेंट में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो x का मान 6/5 आया है, ये हमारा क्या है, परसेंट में है, ठीक है। लेकिन ये माइनस में आया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ना, तो ये माइनस है। तो लेकिन फ्रेंड इस माइनस का मतलब है कि ये हमारी हानि हुई है। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है हानि को, तो ये मैंने लिख दिया, माइनस हमारा शो कर रहा है हानि को। अब फ्रेंड देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में, हमसे बोला था यदि कुल हानि 180 रुपये हुई है, यदि कुल हानि 180 रुपये हुई, तो फ्रेंड यहाँ पे हानि तो -6/5% में हुई है। परसेंट में ये हानि हमारी कितनी हुई है, 6/5%, जबकि रुपये में ये हानि 180 की हुई है। तो मतलब जो हमारा -6/5 है, यानी कि हमारा जो 6/5 रहेगा, 6/5% जो है वो हमारा 180 रुपये के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 रुपये के बराबर होगा। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे फ्रेंड। तो ये जो हमारा रहेगा 6/5, और फ्रेंड जो परसेंट है ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा 100। परसेंट का मतलब होता है 100, तो ये नीचे हमने इसको परसेंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, बराबर 180। अब देखिए फ्रेंड मैं इसको फाइनल सोल्व करता हूँ, तो ये मैंने लिखा 180, और फ्रेंड जो 100 है वो इधर ऊपर पहुँच जाएगा, और जो 6 है वो नीचे जाएगा,
वो जो 5 है, ये 5 भी कहाँ पहुँच जाएगा फ्रेंड, ऊपर पहुँच जाएगा। अब देखिए मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो ये कटेगा 6 से 18 3 बार, 6 3 18, ये हो जाएगा 30। 30 के बाद फ्रेंड ये हो जाएगा 3 एकम 3, तो ये 1 जीरो है, ये 2 जीरो हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएंगी, 3 जीरो हो जाएंगी, इंटू हमारा कितना हो जाएगा 5। अब फ्रेंड हम ये हमारा जो 3000 है, इसका 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 5 है 15,000, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 15,000 रुपये। तो इस माल का, इस बेचे गए माल का मूल्य कितना हुआ, तो 15,000 रुपये हुआ। तो इस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।